हेलो, वेलकम। अच्छा बनना बंद कर दो। आज हम बात करेंगे अच्छा बनना बंद कर दो और क्या है, बदलाव आपको खुद दिखने लगेगा। जी हाँ, मैं बात करूँगा आज के इस वीडियो में, हम बात करेंगे अच्छा बनना बंद करना है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि अच्छा करना बंद करना है, अच्छा बनना बंद करना है। इससे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे ना, तो आपको पता चलेगा यार कि आपके बहुत सारे सवाल आते हैं ना मेरे पास बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आती कि हमने देखा है वो इतना ज़्यादा अच्छा करते हैं, है ना? फिर भी जो है, या फिर कोई इतना ज़्यादा अच्छा करता है और उनको अच्छा मिलता नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा-सा। तो देखो, मैं अभी 2-3 रोज़ पहले की बात है, मैं एक जगह से जा रहा था और मुझे बीच में किसी ने हाथ दिया। मैं अपनी बाइक से था और जा रहा था, तो उन्होंने बोला था मुझे आगे तक लिफ्ट दे दो। तो मैंने उनको वहाँ पे आगे तक लिफ्ट दी और जब मैंने गाड़ी रोकी ना, और वो मैं रोक रहा हूँ, साइड में लगा रहा हूँ, इतनी देर में उतर के चल भी गए, ना थैंक यू ना कुछ। और जब पहले ऐसा होता था ना कि अगर किसी को मैं लिफ्ट दे रहा और उसने बदले में थैंक यू नहीं बोला या कुछ, तो उस समय बुरा लगता था कि यार हमने लिफ्ट दी है, एटलीस्ट एक थैंक यू तो बोल के जाए व्यक्ति, है ना? पर अब ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब नहीं करती या फिर इससे कोई परेशानी नहीं होती और इसका फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जब वो अगर रिटर्न में थैंक यू नहीं बोलते। तो आगे बात करेंगे ये चीज़ें कैसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अच्छा बनना बंद कर दो, मैं करने का मना नहीं कर रहा हूँ। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, और जो स्कूटी वाली बात है ना वो अधूरी छोड़िए, उसको आगे हम कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ हाफ डे की बात थी या फिर कुछ समय की, उसके आगे किया हुआ वो भी बात करेंगे, ठीक है? और जैसे मेरे पास ऐसे फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, है ना? कोई मिलता है तो भी बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं हमारे पापा के लिए, परिवार में, या फिर हर किसी से अच्छा करते हैं, तो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है? तो देखो, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान लो मैं किसी का बेटा हूँ, है ना? मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा हूँ, मम्मी या पापा के लिए बहुत सब कुछ चीज़ें कर रहा हूँ और फिर बाद में मैं उनसे उम्मीद क्या करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं किसी भी रिलेशन में, अगर कोई सिस्टर है तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, अगर मैं पति हूँ तो अपनी वाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। पर जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा, या फिर अच्छा भी कह लो, तो एक अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा पिता, तो बदले में पता है जब ये अच्छा शब्द जुड़ता है ना, तो बदले में मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि वो भी मेरे साथ अच्छा करे। बदले में वो भी मेरे साथ अच्छा करे, पर जब वो मेरे साथ अच्छा नहीं करते, जैसे मैं मेरी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा समझता हूँ, है ना? पर वो जैसे कि फिर उम्मीद क्या करूँगा कि मैं कहीं से आ रहा हूँ तो वो खड़े रहे, स्माइल पास करे, पानी का गिलास आगे रख के ला दे, या फिर ऐसा कि यार कहाँ गए थे? अच्छा, अच्छा ऐसा हुआ? ओह हो! ऐसी सब बातें करे, है ना? ऐसा हम समझते हैं। या फिर बेटा हूँ, तो मैं अच्छा करा तो मम्मी मेरी हर जगह तारीफ़ करे, वाह! तू तो मेरा बहुत ही लाडला बेटा है, पिता बोले बहुत ज़्यादा। हम ये उम्मीद करने लग जाते। तो हमें जो चीज़ करना है ना, अच्छा बन के नहीं करना है, वो हमारे कर्तव्य के रूप में करना है, सही या गलत। कि देखो, मैं अगर पति हूँ तो मेरा जो कर्तव्य होगा ना पत्नी के लिए, वो मैं करूँ, या फिर कोई मेरी पत्नी है और पति के लिए करना है, तो वो सिर्फ़ अपना कर्तव्य मान के करे उन चीज़ों को। यहाँ पे अच्छा बनना बंद कर दे, या फिर अच्छा बनने के नज़रिए से नहीं करना है, क्योंकि एक कर्तव्य भी होता है ना, तो जब आप कर्तव्य मान के करेंगे ना इन चीज़ों को, तो बदले में आपको उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं होगी। तो आप समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? देखो, मेरे पास जब काउंसलिंग्स आती है ना, या फिर जो मुझसे बात करता है, वो बोलता है मैं अच्छी सास बनना चाहती हूँ, अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, अच्छा बेटा, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ़। तो एक बात बताइए, वाइफ़ की डेफ़िनेशन तो मिल जाएगी कि वाइफ़ के कर्तव्य क्या होते हैं, सास के कर्तव्य क्या होते हैं, अच्छी बहू के कर्तव्य क्या होते हैं, बहू के सॉरी, अच्छी नहीं, एक बेटे के कर्तव्य क्या होते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य क्या होते हैं। कोई आपको रास्ते में दिखा, कोई असहाय है, उसकी मदद करना आपका कर्तव्य है ना? और जैसे सास का बोल दिया, पर अच्छी सास की डेफ़िनेशन क्या होती है बताइए? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो ये अच्छा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए पहले जो हो वो तो बन जाओ। पहले बेटे तो बनो, उसके बाद में अच्छे बनना। जब आप सिर्फ़ जो हो वो बन जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक
खुशियाँ आपको मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उनसे रिटर्न वो उम्मीद नहीं करेंगे। और जब वो आपको, क्योंकि आप सिर्फ कर्तव्य निभा रहे हैं, सिर्फ आप जो सही है ना वो कर रहे हैं। असल में अच्छा कुछ नहीं होता है, अच्छा होना नहीं चाहिए, सही या गलत जो करेंगे सही। एक बेटे का जो कर्तव्य होगा या तो सही होगा या गलत होगा, तो गलत करना नहीं, हमको सही करना है। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कहीं नहीं जाता है, ये हमको मिलता है। कैसे मिलता है वो भी हम आगे बात करेंगे। जब आप देखोगे यार कि हमको तुरंत नहीं मिला और बाद में मिलेगा, तो कितने ज़्यादा शानदार वो रिजल्ट होते हैं। अच्छा, ये चीज़ आई कैसे, ये वीडियो का बनाने का मेरे को कैसे जो है ख्याल आया, जब मैं NLP सीख रहा था, पुरानी बात है। तो उस समय कुछ लेडीज़ ने यही सवाल जो मेंटर थे हमारे, उनसे करा कि मैं अच्छी बहू बनने की अच्छी बहू हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, फिर भी मेरी सास जो है ऐसा वैसा। तो उन्होंने यही पूछा, आप अच्छी बहू, तो अच्छे की डेफिनेशन बताओ, अच्छे के होते क्या है? तो बोले मैं उनको खाना देती हूँ ऐसा। तो क्या एक बहू का एक कर्तव्य नहीं होता है? तो बोले डेफिनेटली। तो फिर बोले अच्छे क्यों बन रहे हो, जो हो वो बनो ना। जब आप जो हो वो करोगे ना, तो आप दूसरे वाले से वो उम्मीद नहीं करोगे, या फिर वो चीज़ों की उम्मीद नहीं करोगे जो आप चाहते कि यार ये मेरी तारीफ़ करे। अच्छा, ये कोई एक आता है क्या कि वो बदले में तारीफ़ ही करेंगे? यार आप तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब वैसे जो है, मैं लिफ्ट वाली बात पे वापस जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो भी आपका रिलेशन है, जिससे जो रिलेशन है, या अच्छे कर्म हुए, कर्म भी सही या गलत होते हैं, पर अच्छे कर्म से उसको डिफाइन करते ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बोला जाता है। पर देखा जाए तो सही या गलत कैसे होगा? वो जो मैंने कर्म करा था, मैं अगर उसको अच्छा ना मानूँ, सिर्फ यार मुझे किसी ने लिफ्ट मांगी, किसी को ज़रूरत थी वहाँ तक जाने की, मैंने उसको वहाँ तक छोड़ दिया। जब अच्छा भाव होगा कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा तुरंत वो मेरे को थैंक यू बोले। जब थैंक यू नहीं बोलेगा तो मुझे क्या बुरा लगेगा, बेवजह इसकी मदद करी, बेवजह गाड़ी पे बिठाया, जा तो मैं उधर ही रहा था ना। तो मैंने सिर्फ छोड़ा, तो ये सही करा। अब बदले में क्या हुआ देखो, जब उसने मुझे वहाँ थैंक यू नहीं बोला तो क्या हुआ, अब वो दोपहर की 2 बजे की बात थी, शाम को 5-6 बजे तक मैं गया, और जब मैं रिटर्न आ रहा था ना, तो मुझे एक दुकान से, पतंजलि शॉप से एक प्रोडक्ट लेना था। अब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट था वो 100 रुपये का था, और जिस दुकान से मैं सामान लेता हूँ ना, उनको पता है कि मेरी जो मेंबरशिप भी होती है पतंजलि की, जिसमें आपको 5% 10% का रिटर्न मिलता है। तो वो कार्ड मेरे पास नहीं था, तो मैंने जस्ट 100 रुपये दिए और मैंने बोला प्रोडक्ट दे दो। तो बोले आपके पास कार्ड भी है ना? उन्होंने बोला कार्ड भी है, क्योंकि मैं तो लेके आ रहा था, भीड़ भी थी, फिर भी एक व्यक्ति आया उधर से, 2-3 जने रहते, उन्होंने बोला आपके पास कार्ड भी है? तो मैंने बोला है, पर मैं लाया नहीं हूँ, और इस पर क्या 5 रुपये का कैशबैक मिलेगा, इसलिए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बोले नंबर से भी हो जाता है। उन्होंने बोला नंबर से भी हो जाता है, जो 100 रुपये दे के मैं कर सकता था। फिर उन्होंने वहाँ पे नंबर डाला, फिर मेरे मोबाइल पे OTP आया और वो चीज़ हुई। अब यह बात सिर्फ 5 रुपये की नहीं, अब देखो आगे क्या हुआ। अब आगे क्या हुआ, उसके लिए उनको प्रोडक्ट स्कैन ऐसे भी ले सकते थे, चढ़ा सकते, पर स्कैन करा, उसको स्कैन करना होता शायद से, तो स्कैन करा, तो उसकी कॉस्ट क्या है वो पता है? 84 रुपये, 84 रुपीज़। तो वहाँ पे कितने, 16 रुपये कम लगभग है ना, 16 रुपये कम, और 5 रुपये का कैशबैक, तो कितना हुआ टोटल मिला के 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। जहाँ पे मैं 100 रुपये दे रहा था, वहाँ पे मुझे 80 में वो चीज़ मिल गई, या फिर 79 में मिली ना। तो देखो, यूनिवर्स आपके किए हुए सारे कर्म को देखता है, नियति भी देखती है। अब वो सडनली मुझे थैंक यू बोल देता तो क्या मिलता? अब कई बोलेंगे आपके साथ तो ये चीज़ें होती रहती क्या? देखो, होती सभी के पास है, पर जोड़ते नहीं, उन चीज़ों को आपस में लिंक नहीं कर पाते, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो, अब वो जो बंदा था, देने वाला एक दूसरा व्यक्ति था, 100 रुपये लेके मालिक को दे सकता था, फिर तीसरे व्यक्ति ने इंटरफेयर करा। उसके दिमाग में ये बात किसने डाली कि यार इनसे बोल दो कि आपके पास कार्ड है ना, नंबर से भी हो जाता है। फिर उन्हीं के दिमाग में स्कैन करने वाली बात किसने डाली भैया? तो फटाक से 100 रुपये लेके रख सकता था। और मैंने भी नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता है यार 5 रुपये कैशबैक आना, उसके लिए कौन इतना। पर वो एक्चुअल में मुझे 21 रुपीज़ है ना, 21 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इनके बाद में दिमाग में बात डाली किसने और क्यों डाली? क्यों बेवजह उन्होंने अपनी झंझट बढ़ाई? तो ये जो करती है ना नियति, यूनिवर्स कभी भी हमको अनपेड रखता ही नहीं है भैया। ये नियम ही नहीं है प्रकृति में कि हमने कुछ करा है और बदले में मिले नहीं। पर जब हम उसको अच्छे की भावना से करते ना, तो हमको तुरंत रिटर्न चाहिए होता, और तुरंत रिटर्न वो मुझे प्लेजर दे सकते थे। उसी समय थैंक यू बोल के मेरे स्माइल मैंने ले ली ना बदले में, मैं तो खुश हो गया, थैंक यू बोल दिया, ओहो कोई बात नहीं, ऐसा कर सकता था ना। पर वो वहाँ पे चला गया पेंडिंग में, और जब उसका हिसाब हुआ, और देखो क्या होता है, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ और ये चीज़ें बहुत समय से कर रहा हूँ ना, तो यूनिवर्स भी मुझे ऐसे जानबूझ के चीज़ें बताता है कि आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, और ये चीज़ें होती है, ठीक है। और ये सभी के साथ होती, हम उसको रिलेट नहीं करते। देखो, उसने लिफ्ट नहीं दी, हमने वही मूड ख़राब कर लिया,
और बाई चांस हमको किसी चीज़ का फ़ायदा हो गया ना, तो फिर हम उसको देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं, ठीक है होता है, क्या होता है 20-21 रुपये में, है ना, ये चीज़ें भी थे। पर हम चीज़ों को रिलेट, जब ये चीज़ें आती हैं तो रिलेट करना सीखते हैं। अब रिश्तों वाली बात पे आते हैं, या फिर कोई भी अच्छे कर्म वाली बात पे आते हैं। अच्छे कर्म में बोल रहा हूँ, वाकई में कर्म सही या गलत, वहाँ पे मैंने सही कर्म करा था, वो मेरा फ़र्ज भी बनता है कि कोई जा रहा है, कि कोई जल्दी में है, किसी को छोड़ना है, गाड़ी नहीं है, लिफ्ट मांगी तो दे दो, वहाँ पे मैंने अच्छा क्या करा, नॉर्मल कर्म ही करा ना मेरा, जो एक इंसानियत के नाते से होता है। पर उसको अच्छे के रूप में देखना और अच्छे की उम्मीद करना, ये फिर गलत होता है। तो क्या है कि कुछ भी चीज़ अनपेड नहीं, तुरंत नहीं मिलती है, वो जब देखो तुरंत मिल जाएगी तो आपको प्लेजर मिल जाएगा। जैसे माता की सेवा करी, पापा की सेवा करी, वाइफ का अच्छा, तो तुरंत स्माइल दे देगी वाइफ, ओहो बहुत अच्छे पति हो तुम तो, मेरे पति परमेश्वर देवता, ठीक है। पर यही चीज़ जब रुक गई, अब वो स्टोर होगी, अब स्टोर हुई तो जितनी लेट वो मिलेगी ना, वो प्रोसेस होके तो वो बढ़ के मिलेगी। अभी देखा आपने, एक एग्जांपल देता हूँ कि हम बैंक से लोन लेते तो क्या हम उतना ही पे करते जितना लेते, पर क्योंकि हम उसको कुछ समय के लिए लेते हैं और जब वो पार्ट में मिलता है तो हमको पे करना रहता है ना, तो हम उसको इंटरेस्ट के साथ पे करते जब वो, क्योंकि हम बाद में पे कर रहे हैं। सेम डे लेके जमा करेंगे तो कोई पैसा लगता है क्या, छोटी सी प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी, है ना। आपने किसी को कुछ अच्छा फील करा, जैसे वो थैंक यू के संग में स्माइल दे देगा। पर जब वो जाएगा, स्टोर होगा, तो उस पर ब्याज भी जुड़ेगा। और अभी हो सकता था कि अभी बदले में वो आपको थैंक यू स्माइल अच्छा कह सकते थे, आपकी 10 जगह तारीफ कर सकते थे, बदले में आपको प्लेजर मिल जाता। पर वही चीज़ जब कन्वर्ट होगी ना, तो आपको बदले में इतना अच्छा फील कराएगी, वो आपको असल में अच्छा फील भी कराएगी, है ना। वो आपको कुछ ऐसी एकदम देखने जाएंगे कहीं से आपको अचानक से कुछ खुशी मिल जाएगी, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो उम्मीद नहीं करी थी वो चीज़, अचानक से खुशियाँ कैसे मिलती है, योग कैसे बनते हैं अच्छी चीज़ों का। ये सब चीज़ें हम करते ना, सही चीज़, अच्छी चीज़ समझ लो, अच्छी चीज़ें आप करते ना, तो ये समझ लो कि अच्छी चीज़ें पेंडिंग में जाती है ना, तो जब वो रिटर्न मिलती तो बहुत ही बढ़ के मिलती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और क्या सुधार करना चाहिए वो भी बता सकते हैं। अगर कुछ गलत लग रहा है तो, अच्छा लगा तो लाइक करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स करेंगे ना तो मुझे पता चलता है मेरे वीडियो आपको कितने अच्छे लगते हैं। तो ठीक है जी, क्या समझे हम कि हमको अच्छा बनना नहीं है ना, अच्छा बनना छोड़ना है, पर अच्छा करना है, अच्छा बनना नहीं है, अच्छा करना है। तो अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा, इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, है ना। पर फल मिलेगा, समय के हिसाब से फल मिलेगा, और जब वो मिलेगा ना, तो हमने सोचा नहीं होगा ऐसे फल हमको मिलने लगेंगे। बस विश्वास करो, अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म के कारण ही हमारा जीवन सुधर सकता है, या फिर कहो बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, अपनी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।